गुड मॉर्निंग सब लोग को। हैप्पी दिवाली भैया। भैया हैप्पी दिवाली बीत गया। हैप्पी छठ पूजा। हाँ, सब लोगों को हैप्पी छठ पूजा। अननोन आदमी फिर बोला है लव यू सर, लव यू बाबू। आप अननोन है कौन यार? इंडिया से होगी कहाँ से? इतना तो कंफर्म है कि इंडिया से ही होगे। विवेक कुम, सब लोग को गुड मॉर्निंग। सद्दाम अंसारी, कमल कुमार, योगेंद्र सिंह, सब लोग को गुड मॉर्निंग। मनीष यादव जी हैप्पी छठ पूजा। सब लोग को भैया हैप्पी छठ पूजा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विधानसभा वाले करते हैं, अभी बता देंगे। स्टार्ट किया जाए। आवाज पहुंच रही है कि नहीं? यस नो बोलिए भैया। प्रणाम सर, प्रणाम बाबू। चलिए बाबू, चलिए आवाज तो पहुंच रही। स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, बहुत से लोगों को डाउट होगा। अब स्टार्ट करते हैं लोग। बस 1 मिनट, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। वेट 2 मिनट्स। बैकएंड सर्वर भर जाने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बैकएंड भर जाता है ना तो सर्वर को क्रैश होने का कोई डर नहीं रहता है। फ्रंट एंड तो 5,000 लड़कों के लिए है, ये है, वो मेन लोड लेता है। 2 मिनट में भर जाएगा वो। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए। विधानसभा, विधान परिषद, हाँ, और हाई कोर्ट आज यहाँ तक पढ़ा देंगे। लगभग लगभग ये चीज बता दिए थे, इसमें कुछ कुछ बचे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं लोग। विधानसभा में, विधान परिषद में क्या क्या पढ़ाए थे दिमाग से भी नहीं रहता है। यहाँ देखिए भैया, ये है हमारे संसद भवन। संसद भवन, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव जनता करती है। चलिए, अब राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ये देखिए। यहाँ पे ये है विधानसभा, ये विधान परिषद। ये राज्य में होते हैं, विधानमंडल में। ये तो हर एक राज्य में होता है कि नहीं होता है यार? अरे यार, हर एक राज्य में होता है। अब किसी किसी राज्य में दो दो सदन है और किसी किसी में एक ही है, किसी किसी में एक में। कितने राज्यों में दो सदन है? दो। एक जम्मू कश्मीर में था, हट गया। पहले तो वहाँ भी दो सदन था। भी यूपी बिहार ऊपर हो गया सब, महाराष्ट्र कर्नाटक नीचे, दो दो चार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 6। अब इसमें क्या है, राजस्थान कहता है हमको एक दे दीजिए, आंध्र प्रदेश का हमारा हटा दीजिए। इन दोनों का अगर स्वीकार कर लिया जाएगा तो एक ठो आएगा, एक ठो चला जाएगा, फिर भी 6 ही रहेगा। एक बात बताइए, सब में तो विधानसभा है ही है। विधानसभा तो सब में है भाई। अब किसी के, ये तो विधानसभा तो सब में है। ये बात अलग है कि विधान परिषद सब में नहीं है। तो ये राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? यही ना, ये विधानसभा वाले चुनते हैं सब राज्यसभा। हर राज्यों की विधानसभा अपने अपने राज्य से चुन के भेजती है, अपने अपने राज्यों से चुनकर भेज देती है। समझ में आएगी नहीं? आगे तो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो जनता नहीं चुनती है। जनता ने किसे चुना है? विधानसभा को। देखिए, विधानसभा को तो जनता ही वोट देती है। तो जनता ने यहाँ विधानसभा को चुना, विधानसभा वाले यहाँ से किसे भेज देते हैं? राज्यसभा में।
विधानसभा वाले कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। यानी अगर आपकी किसी राज्य में, समझिए ध्यान से, अगर मोदी जी चाहते हैं कि मेरा राज्यसभा में बहुमत हो जाए, समझो यार, कमेंट बाद में करना, क्या बोलते हो लोग। पॉलिटी का पीडीएफ, हाँ बाबू देखिए, पॉलिटी का पीडीएफ को सैटरडे, कल है, कल सारे स्टाफ लोग अवेलेबल है, कल लोड हो जाएगा। वो लोड कर दिया गया और हम लोड किए हैं, अब जो कहाँ लोड होके चला गया समझे में नहीं आ रहा है, उसको कल खुजवा देंगे हम। तो कल वैसे भी सैटरडे है, कल कोई काम नहीं, कल यही काम ही है कि पीडीएफ खोज के दे देना। वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा है, पूरा दे देते हैं, ठीक है आप लोग को लिए, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़े। एक बात बताओ भाई, मोदी जी को अगर चाहिए कि लोकसभा में बहुमत, तो जनता से मांग दीजिए कि मित्रों हमको वोट दो, वोट दे देंगे। और राज्यसभा में वोट चाहिए तो जनता से नहीं मांगेंगे। राज्यसभा में वोट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी का शासन होना चाहिए। अब अगर बीजेपी का शासन मान लीजिए बिहार में भी है गठबंधन से, तो बिहार में विधानसभा में मोदी जी का दबदबा है, यूपी के विधानसभा में मोदी जी का दबदबा है, विधान परिषद से कोई मतलब नहीं रहता है, दबदबा वहाँ पे भी है। राजस्थान में तो मिली जुली सरकार है, मध्य प्रदेश में है भैया, यहाँ पे भी मोदी जी का जलवा है, गुजरात में मोदी जी के गठबंधन बहुमत की सरकार है, हरियाणा में मोदी जी की सरकार है भैया, वहाँ भी गठबंधन से बना रखा है, कर्नाटक में बना रखा है। तो ये लोग जो सांसद भेजेंगे कहाँ पे? राज्यसभा में, वो बीजेपी का चुन के भेजेंगे। ये सब लोग कहाँ का भेजेंगे? बीजेपी का। यानी अगर केंद्र में शासन कर रही सरकार लोकसभा में बहुमत चाहती है तो उसे देश की जनता से वोट चाहिए, और राज्यसभा में चाहिए तो हर एक राज्य में, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में उसे चाहिए कि वो क्या कर ले, अपनी पार्टी को बना लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? राज्यसभा का चुनाव समझ में आ गया, ये विधानसभा के लोग चुन के भेजते हैं। अब आगे आते हैं विधान परिषद वाला। विधान परिषद हमने आपको बताया था कि विधान परिषद जो होता है ये है भैया विधानसभा। विधानसभा जो है और ये विधान परिषद, ये तो केवल 6 राज्यों में ही। इसकी मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम संख्या इसकी कुल संख्या का 1/3 हो सकती है। इसमें जो भी संख्या रहेगी विधान परिषद में जो भी संख्या है, इसका 1/3 जो होता है, 1/3 विधायक लोग चुनते हैं, 1/3 मुखिया मेयर वगैरह चुनते हैं, 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं, 1/12 टीचर और 1/12 स्टूडेंट सब मनोनीत करते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो लोग, ये लोग मनोनीत करते हैं। इस तरह से विधान परिषद में लोग जाते हैं। विधान परिषद अच्छा भी है खराब भी है, दोनों चीज। आगे बढ़ जा। सर कार्यपालिका और विधान परिषद दोनों में सबसे ज्यादा, ये अभी आगे पढ़ना है, कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका, ये सब चीजें आगे की चीज है। जब भाग 6 खत्म हो जाएगा तब उसकी चीज है, समझे? यहां तक आगे बढ़े। विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो विधान परिषद अपने में से ही एक को सभापति चुन लेती है और विधानसभा अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुन लेता है। ये बता दिए हैं। विधानसभा का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है, ये थोड़ा सा अंतर है। ये अपने में से ही एक को सभापति चुन लेते हैं और विधानसभा वाले अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, अब हम हाई कोर्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरे भैया, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो जो चुना जाएगा वो होगा। हर राज्य का अलग अलग होता है। जैसे राज्यसभा में क्या होता है, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, सभापति बोला जाता है उसको। कल बताए थे इस चीज को। आप हाई कोर्ट शुरू करने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए, इस लड़के का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या नाम है इनका? अब नाम कमेंट ऊपर चला गया। इनका कहना देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा कमेंट रुक जाएंगे लोग, इनका क्वेश्चन समझिए। इनका कहना है कि सर अगर कोई विधानसभा है उसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है, और इसमें चुनाव हुआ और चुनाव में जो सीएम का कैंडिडेट था वो भी चुनाव लड़ रहा था। किसका? सीएम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। सीएम भी किसका चुनाव लड़ेगा? विधानसभा का। तो इनका कहना है कि यदि ये चुनाव में हार गया, लेकिन जिस पार्टी का ये आदमी है, इस पार्टी को बहुमत मिल गया, तो ये सीएम कैसे बनेगा?
कितना अच्छा दिमाग लगाया कि अगर मान लीजिए 2 सदन रहता है विधानसभा विधान परिषद में, हार गया इधर से, कोई दिक्कत नहीं, इधर से जीत के चला जाएगा, अब क्या होगा, अब सीएम कैसे बनेगा। तो इसके लिए भी एक रास्ता है। देखिए मान के चलिए कि इसमें 300 लोग थे, 300 लोगों की विधानसभा थी और इसमें 151 सीट पर बहुमत था। इसकी पार्टी को आ गया मान लीजिए 200 सीट, सपोज पार्टी को आ गया 200 सीट, लेकिन जो उस पार्टी का सीएम कैंडिडेट था वो अपनी सीट हार गया। तो वो क्या करेगा, इस 200 में से किसी एक से कहेगा तुम इस्तीफा दे दे, कोई जान पहचान भाई सीएम कैंडिडेट है तो पावर वाला होगा ही, उससे कहेगा तुम इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा देगा तो उसके जगह खाली होगा, और जो पद खाली हो जाता है उसका चुनाव कितने दिन में कराना होता है, 6 महीने में। जबकि आपको नियम पता है कि हारा हुआ कैंडिडेट भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर, कुछ भी हो, 6 महीने तक ये मंत्री रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर जो इसको इस्तीफा दिलाया है वहाँ चुनाव होगा, और ये जानबूझ के ऐसे सीट पर इस्तीफा दिलवाते हैं जहाँ उसका जीतना कन्फर्म हो, और लोग जिता भी देते हैं उसे, क्योंकि अगर आप ही को पता चल जाए कि आपके यहाँ जो विधायक है वो सीएम बनेगा, सब लोग वोट डाल देंगे, भैया ये ज़्यादा काम कराएगा। तो ये एक बैकडोर से रास्ता होता है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वासान कैसे होता है, राष्ट्रपति कह देते हैं कि भैया आप लोग वापस जाइए, 17वासान हो गया। स्पीकर को शपथ को नहीं, कोई नहीं दिलाता है। एमएलसी का काम कल समझाए थे, आज का कल का आपका क्लास लग रहा है छूटा है। एनसीईआरटी का एप्लीकेशन में लिंक शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बाबू, हम आपको लिख लेते हैं, एप्लीकेशन डायरी में हम आपके लिए लिख लेते हैं, कभी भूलेंगे ही नहीं। ये एकदम नया डायरी है, एकदम आप लोग की शिकायत के लिए लिखे हैं इसको। इसमें कोई भी शिकायत आपका रहेगा तो हम इसी पे लिख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 18 तारीख का बायोलॉजी का क्लास, 18 तारीख का बायोलॉजी, और पॉलिटी पीडीएफ, और एनसीईआरटी, और बोलिए कोई शिकायत, इसको कल सॉल्व करना है एनी हाउ, ठीक है। बहुत आप लोग शिकायत कर दिया, आप लोग भी कहते हैं हम लोग की बात की वैल्यू नहीं करते। क्लास खत्म होने के बाद हम छोटे छोटे बच्चों को चले जाते हैं खिलाने के लिए, अगल बगल में जो मान लीजिए कोई अनाथ आश्रम हो गया, कोई स्कूल हो गया, वहाँ में थोड़ा सा टाइम उधर ही निकल जाता है। कल यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बना पाए, उन्हीं सब के साथ खेलते रह गए। अच्छा दरोगा वाले में भी 18 का नहीं शो कर रहा है, कोई बात नहीं, हम वो भी लिख देते हैं दरोगा, चलिए वो भी लिख दिया। विधान अगला करें, विधान परिषद का होना जरूरी है, नहीं बाबू कोई जरूरी नहीं है। पूरा क्लास मेरा कोई लिख कर रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, जितना व्यूज गया होगा उतना का उस पर फाइन लग जाएगा। चलिए आगे देखें, हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता है भैया, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये सुप्रीम कोर्ट से समानता रखता है, 100% तो समानता रखेगा नहीं, कुछ कुछ अंतर होते ही। अब हाई कोर्ट के बारे में समझिए। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप, विधानसभा विधानसभा, हाँ बाबू ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल बाद होना जरूरी है। विधान परिषद का होना जरूरी है या नहीं, बाबू शैलेश तिवारी जी आप रेगुलर क्लास कीजिए, कल बताए थे कि जरूरी है या नहीं है, उसका काम क्या है। आप क्लास छोड़ के पूछिएगा, ये गलत बात है ना। आगे बढ़े, अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पे 500 करोड़ का केस लगा दिया, और क्या ठीक किया। यहाँ यूट्यूब वाले सारे कुछ मेहनत वहनत करते नहीं है, कुछ कुछ दूसरे को डिफेम करते हैं। एक यूट्यूबर था, उसने क्या किया, एक चीज़ देखना, जितने छोटे मोटे लोग होते हैं ना साले बड़ी हरामी होते हैं। यहाँ पे
उसके व्यूज नहीं थे, मतलब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। उसने क्या कि रिया चक्रवर्ती को अक्षय कुमार ने भगाया है, दुबई किया यहाँ पे। यार अक्षय कुमार कितने अच्छे इंसान है, उनकी मूवीज देखो, या लॉकडाउन में लोगों की कितनी हेल्प करते हैं, या ऐसे पर्सनल लाइफ में हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन जी हो गए, ये फिर आपके अक्षय कुमार, आमिर खान का सत्यमेव जयते देख लो यार, सत्यमेव जयते कितना अच्छा शो है। इसको कह रहा है, अब अक्षय कुमार को पता चल गया, कोई टेंशन नहीं। और यूट्यूब वाले लोग के सब्सक्राइबर कितने बढ़े थे, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब उनको बढ़िया से वो लपेट लेगा अच्छा से। 500 करोड़ रुपए का उन पर क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। तो इसलिए आप लोग भी ये सब काम आराम से करते रहिए, क्योंकि कोर्ट हो गया, न्यायालय हो गई, पुलिस हो गई, यूट्यूब हो गया, कोई भी यार बड़े लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। अर्नब गोस्वामी को देखो, दीपावली के छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट खुल गया, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला सुनाया, उनका बर्थडे था, वो छुट्टी पर थे। तो बड़े लोग के लिए तुरंत कोर्ट वोट सब बैठ जाता है। इसलिए आप लोग कभी कुछ गलत काम नहीं कीजिएगा, और किसी भी बड़े इंसान को इस तरह से डिफेम नहीं करना चाहिए। अब देंगे साले 500 करोड़, 500 करोड़ नहीं तो अगर 1 करोड़ ले लिया तो इनके माई बाप सब बेचा जाएंगे लोग। 500 करोड़ में यार कुछ तो लेगा, 2% ले लिया तो इनको रोवा देगा। चलिए अब हाई कोर्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का पद हमारे देश में यूएसए से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट के लिए हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 में था। अब आपको यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर हम तो पढ़े हैं कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट 1862 में बना था, कलकत्ता हाई कोर्ट। उसमें जो जज थे उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट, और उसी समय बना था कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाई कोर्ट। तो आप कह रहे हैं कि 35 में। देखिए, पहले जो था वो ये कहा गया था 1861 के अधिनियम में, 1961 के एक्ट में, कि ये हाई कोर्ट एक्ट आया था, और कहा गया था भारत में 3 हाई कोर्ट होंगे। भारत में कितने हाई कोर्ट होंगे? 3 हाई कोर्ट होंगे 1861 के कानून के तहत। इसी के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट पड़े, जिसमें कलकत्ता बना था, बम्बई बना था और मद्रास बना था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट बने गए थे। लेकिन यहाँ पे कहा गया था 3 हाई कोर्ट की चर्चा। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें क्या कह दिया गया कि हर एक राज्य में एक तो हाई कोर्ट होगा। तो आप इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होंगे, भारत में पहला हाई कोर्ट 1861 के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत। अधिनियम अलग होता है, फिर आपका नियम अलग होता है, फिर आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम अलग है, भारत परिषद अधिनियम अलग है, या फिर जो महारानी विक्टोरिया जो थी, जो विदेश से नियम बन के आते थे वहाँ पर, वो अलग थे, जो भारत में बनते थे वो अलग थे। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो 1861 का अधिनियम के तहत पहली बार हाई कोर्ट बना। लेकिन जो अभी हम हाई कोर्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया था। अब देखिए कुछ चीज़ें, हाई कोर्ट समानता रखती है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कुछ कुछ अंतर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है, इसका जो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसे CJI कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जबकि आप गहराई से जरा सोचिए तो इसे सुना, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का चीफ जस्टिस नहीं है। होना तो चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यही ना होना चाहिए यार, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है। लेकिन क्या कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देते हैं। इतना पावर है इसे, पूरे हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस है, मतलब ये कहीं बैठ जाएगा वो कोर्ट है। गांव में पलथी मार के बैठ गया उसके लिए वो कोर्ट है, और वहां फैसला सुना देगा, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट है। उसके लिए 4 दीवारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जरूरी नहीं है, सोचो पूरा है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट में देखिए, अगर हाई कोर्ट में करेंगे तो इसमें कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट रहेंगे ना, तो उस पर लिखा रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहां ही नहीं लिखेगा चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश। जयपुर हाई कोर्ट है राजस्थान का, तो ऐसा थोड़ी लिख देगा, CJR लिख देता, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान नहीं लिखता है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट लिखता है। यानी इनके लिए एगो 4 दीवारी बांध दिया है और उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो याद रखिएगा, ये पहला अंतर होता है।
सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो पूरे भारत का जज होता है, उसके लिए कोई बाउंड्री काम नहीं करती है। आंख मलते हुए जा रहा है नदी के किनारे, ससुरा हुए फैसला सुना देगा वो, न्यायमूर्ति है वो वहाँ पर। और इनके लिए क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब बम्बई हाई कोर्ट है तो उनमें क्या कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, न कि चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? सोनू सूद, अरे क्या बोल रहे हैं भाई, हम सोनू सूद थोड़ी है। चलिए एक ये अंतर समझे। अब आते हैं हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। दूसरा अंतर हम हाई कोर्ट में समझते हैं। हाई सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी चर्चा किस में है, 124 में, 124 में। अगर हम कहें हाई कोर्ट की चर्चा तो ये एक दिख रहा है ना, इसको घुसा दीजिए बीच में, 214 हो गया, 214 हो गया, बीचों में से निकाल के यहाँ रख देंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। हाँ, जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे ना तो एक तो लड़का कह रहा था कि सर देखिए ये सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, इधर लगा देंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम कह रहे पगला कहीं का, ये कुछ खिलवाड़ खेल रहा है क्या तुम? बुझगुल खेल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट, किसी को दिक्कत? उधर हाई कोर्ट बना रहा था, तो ये हाई कोर्ट की चर्चा है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहला अंतर समझ में आ गया। चलिए दूसरा अंतर समझिए। राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से किसी भी मामले पर सलाह मांग सकते हैं, वो उससे वो क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब आप बताइए क्या हाई कोर्ट के ये अनुच्छेद किस में था, सुप्रीम कोर्ट के जज से भारत के राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, ये किस आर्टिकल में था? आंसर दीजिए तो, किस आर्टिकल में था आंसर? भैया आंसर दीजिए ना। 143 में, वेरी गुड। 137 में कह रहा है बकलोलवा, दांते काट लेंगे हम तो राम। 137 में तो न्यायिक पुनरावलोकन था। देखिए वन क्या था, 143 में था, 143। लेकिन याद रखिए बाबू, राज्य का मुखिया राज्यपाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह नहीं मांग सकता है। तो राज्य का मुखिया राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह नहीं मांग सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं है? वो उससे सलाह नहीं मांग सकते, जबकि राष्ट्रपति उनसे सलाह मांग सकता है। दो अंतर हो गया। पहला अंतर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट नहीं है, ये हाई कोर्ट है। दूसरा अंतर क्या हो गया? दूसरा अंतर ये हो गया कि वो राष्ट्रपति उनसे सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन राज्यपाल हाई कोर्ट के जज से सलाह नहीं मांग सकता है। तीसरा अंतर देखिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो आपके लिए दो तरह की योग्यता है। भारत के नागरिक हो ये तो सबके लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वकील भी हैं तो बन सकते हैं, और जज भी हैं तो भी बन सकते हैं। अगर जज हैं तो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज हैं तो चलेगा, या 10 साल तक वकील है तो चलेगा। यानी वकील है तो 10 साल और जज है तो 5 साल। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में है कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको किसी भी हाई कोर्ट के अंदर ही, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट में नहीं, किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट, उसमें 10 साल तक वकील रहना है। या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल ही जज रहना है। यहाँ दोनों 10-10 साल है, दोनों क्या है, 10-10 साल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में बेंच लगा सकता है, काहे नहीं बैठ जाएगा, वो कहीं भी बैठ जाता है। आगे बढ़े, बैठ सकता है भाई कहीं भी। अब आप बताइए,
सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको कम से कम 5 साल जज या 10 साल वकील, लेकिन यहाँ 10 साल वकील भी और 10 साल जज भी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तीसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर समझ में आ गया? आगे बढ़े। 2 अंतर दिख गए, तीसरा अंतर देखें। हाईकोर्ट का जज पंचायत का फैसला सुना सकता है, हाईकोर्ट में पंचायत का मामला जाएगा ही नहीं जाएगा। छोटे मैटर नहीं जाते हैं वहाँ पे, सबका एक लेवल होता है, क्राइटेरिया होता है। अब आप हमसे कहिएगा क्या खान सर आप नर्सरी के बच्चे को पढ़ा सकते हैं? तो यार तो हम तो पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे थोड़ी ना। मेरा पावर है, हम जाके पढ़ा सकते हैं। वो पढ़ाने में कौन चीज़ आता है? सोचा ए फॉर एप्पल, उससे जो और मेहनत होता है उसमें पढ़ाने में। उन सबको कहिएगा सी लिखो बाबू, सी ऐसे लिख देता है, सी सर सी हो गया। यहाँ पे इतना बकलोल होता है ऐसा छोटका लड़का, जब कुछ लिखेगा सर दिखाएगा, सर देखिए तो ठीक है, कहिएगा एक पन्ना लिख के दिखाओ 20 बार दिखाएगा उसमें। हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे पास आएगा ही नहीं वो मैटर। तो ये जज हो गए सब। अब आगे आते हैं हम हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो है इनकी चर्चा 10 साल क्या लिखे, 10 साल वकील या 5 साल जज। कहाँ पर? हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भैया ये वाला चीज़ें हाई कोर्ट में होनी चाहिए। देखिए ये वाला चीज़ किसी भी हाई कोर्ट में होना चाहिए। और ये वाली चीज़ जो है देखिए ये 10 साल जो जज कह रहा है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए, और वकील जो कह रहा है ये हाई कोर्ट में होना चाहिए। समझे? हाई कोर्ट में होना चाहिए। तो ये हाई कोर्ट में होना चाहिए और ये किस में होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए। अगला आप समझते हैं लो, हाई कोर्ट की कुछ शक्तियाँ क्या क्या चीज़ होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकती है। हालांकि नियम के हिसाब से पहले मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये हायरार्की होती है, इस तरह से जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में जाते हैं, तो इसे हम लोग मूल अधिकारिता कहते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट में कौन कौन सा मुकदमा जाता है? देखिए पहला मुकदमा नंबर हो गया विधायक, कोई एमपी का चुनाव अगर फर्जी हो गया, या कोई एमएलए या एमएलसी का चुनाव फर्जी हो गया, एमएलए या एमएलसी का, तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं एमएलए एमपी। आप एमएलसी भी समझ जाइएगा, एमएलए लिख दिए आप, इसी से एमएलसी भी समझिएगा, बहुत लंबा हो जा रहा था। तो अगर किसी सांसद या विधायक के चुनाव में कोई गड़बड़ी आई है तो सीधे कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में सुप्रीम कोर्ट। अब कितने लोग बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चुनाव में गड़बड़ हुआ तो कहाँ जाएगा? आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री के चुनाव में गड़बड़ हुआ तो कहाँ जाएगा? बताइए। प्रधानमंत्री में होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब कुछ लोग का कहना है कि हाई कोर्ट जाएगा, कुछ लोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। भैया प्रधानमंत्री जो होता है वो भी एक तरह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। नरेंद्र मोदी भी तो बनारस के सांसद है, और सांसद का विवाद जब भी जाता है तो हाई कोर्ट में जाता है। ये कैटेगरी देख के सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, क्या दिल्ली है हिला दे वही में आसान रहेगा, नहीं होता है, हाई कोर्ट में जाता है। दूसरा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, कंपनी का विवाद। अगर आप कोई कंपनी है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मेरा एक कंपनी है, मतलब कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये मेरा कंपनी है। अगर हम किसी के खिलाफ हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हमारा हर एक चीज़ जो है मेरा है, वो हमने बनाया है, ट्रेडमार्क है मेरा, सब चीज़ है वो मेरा। तो अगर कोई मान के चलिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए, देखिए सपोज कीजिए कि हमारा कोई एडमिशन होता है। सपोज हमने पॉलिटी का ये पॉलिटी लिए, हमको पॉलिटी से सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए हमको इनकम हुआ पॉलिटी से, ठीक है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए हमको इनकम हुआ, और कोई बंदा मेरे पॉलिटी के क्लास को लीक कर देता है, मान लीजिए यूट्यूब पर, तो आदमी ना थोड़ा सा इग्नोर कर देता है, छोड़ो ना यार क्या दिक्कत है यहाँ पे, और वैसे भी लोग उसे वैल्यू नहीं देते हैं, इग्नोर कर देता है। तो पहले आदमी प्यार व्यार से समझा दिया, नहीं समझाया ना, तो हाई कोर्ट का अधिकार है कि हम कंपनी अधिनियम के तहत सीधे जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने हमारे चैनल को लीक किया है, और इस पर कितना जुर्माना लगेगा पता है? इतना, ठीक है। तो ये किसके पास आएगा? ये मेरी कंपनी में पैसा आएगा, मेरे कंपनी में। इसके बाद जो हमको वकील का पैसा रखना पड़ा, फिर कोर्ट की जो फीस लगी वो एक्स्ट्रा इनसे भरवाया जाएगा कोर्ट में। यहाँ पर भैया ये दे दे यहाँ पर,
समझ में आ गया? कंपनी विवाद के तहत आप यहाँ जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपनी विवाद, तो इसलिए कंपनी वाले देखते हैं ना कि कोई दूसरे कंपनी का कोई चीज़, अब कोको कोला कोई फर्जी बनाए ना, देखिए उनका व्यवस्था कर देगा यहाँ पर, तो ये भी जा सकता है आदमी। अब कौन उतना फुर्सत है किसी को, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ औत हो जाता है तो आदमी चल जाता है कि नहीं? पूरा पैसा निकाल ले यहाँ पे। हम तो वेट करते हैं तो नहीं ज़्यादा हो जाए तब जाएंगे। आगे चले। आगे बढ़ जाए, क्या क्या पूछ रहे हैं भाई आप लोग? अगला देखते हैं हम लोग। एक मिनट वो लाइव रहिएगा आप लोग, एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बहुत थोड़ा सा रुक गए थे हम। अरे बाबू जीएस पेपर 1 का पढ़ लो बाबू, तुमको क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसेगा, बहुत परेशान है सर। अनिल कुमार, हाईकोर्ट में कैसे जाना होता है? वकील के थ्रू। अगला देखते हैं, और भी कौन से मामले डायरेक्ट हाईकोर्ट में जा सकते हैं? तो और भी बहुत सारी चीजें जा सकते हैं हाईकोर्ट में। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के लिए भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है मानहानि। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मानहानि। अगर मान लीजिए कोई हमारे बारे में बता देता है कि खान सर ने ऐसे किया वैसे किया, और वो चीज़ झूठ बोलता है और उससे मेरी छवि खराब होती है, तो हमारी जो साल भर की इनकम है ना, वो साल भर की इनकम हम अपनी मानहानि पे ठोक देंगे कि इतना हमको लॉस हुआ, मेरा ये ब्रांड वैल्यू है, इतना हम इन पे ठोक देंगे वहाँ पर। अब उनको ले लेंगे हम मानहानि का दावा यहाँ पे, और नहीं तो उनसे लिखवा के माफ़ी मांगेंगे, तो कोर्ट हमसे कहेगा आप माफ़ी मांग लेगा तो खुश हैं कि पैसवा लेंगे? हम तो सोच रहा पैसवा ले लेंगे, बांट देंगे अनाथ आश्रम में। तो ये मानहानि का भी मुकदमा कहाँ जा सकता है? हाईकोर्ट में जा सकता है। मानहानि का मुकदमा हाईकोर्ट में जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानहानि का मुकदमा हाईकोर्ट में चला गया, इसके बाद क्या जाता है? कंपनी विवाद हो गया। कॉपीराइट, कंपनी में ही कॉपीराइट आता है। कंपनी में क्या आता है? कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट, कंपनी में ही ट्रेडमार्क आता है, यानी किसी के लोगो का यूज नहीं कर सकते, किसी का फोटो का यूज बिना परमिशन नहीं कर सकते, ये सारा कंपनी के उसमें चला जाता है। आगे बढ़े। ये अब कौन पूछ रहा है? 152 लगने से 119 सस्पेंड हो जाता है? अरे बोक कहीं का, तो तुम कहाँ पढ़ा है यहाँ पे? मतलब ब्लॉक कर देंगे बाबू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जब 352 लगा रहता है तो 19 सस्पेंड हो जाता है। रिकॉर्डेड नया नया आया, पीछे का क्लास किया रहो तो वहीं पे पूछा करो, जो हाई कोर्ट का चीज़ है यहीं पूछो। उस समय पढ़ा रहे थे तो नौटंकी कर रहा था। हाँ, नॉर्मल पर्सन खुद केस नहीं लड़ सकता, उसको वकील रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे नियम कानून नहीं पता होता है। इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे, कंपनी विवाद के अलावे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप विवाह के लिए भी जा सकते हैं। विवाह के लिए यानी अगर आपको लव मैरिज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाइए। डिस्ट्रिक्ट, अब मान लीजिए किसी की लड़की गायब हुई है, 8-9 घंटा हो गया लड़की नहीं मिल रही है, तो लड़कियां फोनवा पे बतियाती हैं सब ना, तो माँ बाप इग्नोर कर देता है। बहुत ही खचरी होती है सब। बाथरूम में जाएगी से तो टोटिया खोल देगी सब, भड़ 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 बोलेगा, अंदर बतियाएगी से, हाँ अरे हम नहाने के बहाने आए हैं, बताओ खाना खाए कि नहीं, हम हाँ
ये है हुआ है ससुरी, वो क्या लगता है क्योंकि माई बाप को पता नहीं। अरे बबुआ, माई बाप को सब पता रहता है। माँ बाप की तो आजकल इतने मजबूर हो गए हैं कि माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे का मोबाइल लेकर व्हाट्सअप चेक कर सके। मजा नहीं क्या क्या मिल जाएगा उसमें उनके। एगो लड़का का एगो मेहरारू रख ले है, एगो लड़की का एगो मर्द रख ले। आजकल माँ बाप की हिम्मत नहीं होती है छूने की, वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा का है वहाँ पर। तो इन लोग को लगता है हा हम बहुत, हमको मम्मी पापा बहुत मानते, बबू आंख बंद करके रखते हैं। तुमको क्या समझ में आएगा वहां पर, समझ में आ गया। चलिए छोड़िए, एक चीज याद रखना बाबू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उस साली से कभी शादी मत कीजिएगा। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डेगची का मसाला है। तो लड़का लड़की, लड़की तो सबसे बड़ी लोल होती है, लड़का साला प्यार करता ही नहीं। कोई लड़का इस दुनिया में प्यार नहीं करता है। नथिंग द वर्ड लव इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओनली क्या चीज है, एक लड़का और एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, लव नहीं होता है। तो लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि भैया प्यार हो गया तो तुम आ जाओ यहाँ पर। तो आपको अगर लव मैरिज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ लड़की के घर वाला खड़ा रहता है सबकी, यहीं आएगा ब्याह करने के लिए, यहीं आएगा, अब पकड़ के कूच देता है। इसलिए आप कहाँ चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। एक बार हम हाई कोर्ट में गए थे, काम था हमको। आप जानते हो कंपनी वगैरह को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाना पड़ता है, तो हम वकील के चैम्बर में गए थे। तो कोर्ट नंबर होता है वहाँ पे, इतने नंबर में जाइए। तो वहाँ एक लेडीज वकील बैठी थी। हम कहेगी मैडम ये वाला मेरा काम करना है, बताएं। तो कहेगी हम वकील नहीं है, हम भी यहीं आए हैं। तो हम कहें आप तो यहाँ क्यों बैठी हैं। तो करिए असल में हमको लव मैरिज कराना है। हम कहते हैं ससुरी कहीं ये भाग ले कहीं से। हम उसको वकील समझ रहे थे, ससुरी भाग के आई थी, ब्याह कराए कहती। कर भैया ब्याह कर। तो विवाह का मामला कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए ये सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसे हाई कोर्ट में तुरंत लेके जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। तलाक का मामला, तलाक के मामले को भी आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तलाक डिवोर्स का, देखिए पहले मुसलमान में क्या था, तलाक 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 धड़ाम धड़ाम हो जाता था, लगता था जैसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं किसी चीज़ को, उस तरह से। लेकिन अब उन लोग का भी खत्म, अब हाई कोर्ट में जाइए। देखिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़की जिंदगी नहीं बिता सकती, साले इतने खचरे होते हैं। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का भी जिंदगी नहीं बिता सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस यही होता है, इनको अपना ईगो होता है। लड़की सब पढ़ लेगी सब ना, देखिए लड़का अगर पीएचडी कर लिया तो कभी नहीं कहेगा कि हम पढ़े लिखे हैं। कभी सुने हो यार, हम तो गलती से भी नहीं बोलते कि हम पीएचडी कर रहे हैं, शायद कभी बोल दिए हो तो बोल दिए हो, लेकिन नहीं। लेकिन अगर कोई लड़की पढ़ ली है तो जिंदगी में कम से कम 2000 बार बोलेगी हम ऐसा काम थोड़ी करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं ना। ससुरी पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, ये एगो पढ़ ली बड़ी ससुरी। लड़का जिंदगी भर कमा लेगा, कभी नहीं बोलेगा कि हम कमा के खिला रहे हैं। लेकिन याद रखो बबुआ, लड़कियां बोल देगी आप पीएचडी किए हैं ना, तो कभी नहीं कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर वो बीएससी कर लेगी, कहेगी हम पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, तो कुछ कुछ में क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है। और ये तलाक का मामला भी कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। कुछ लड़के को या कुछ लड़कियों को, हम आपको भी बताते हैं, जिंदगी में आपके सामने भी ये मोड़ आएंगे। कुछ लोगों को लगता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में, पति है पत्नी, इन लोगों में एक बड़ी खराबी होती है। कोई भी लड़की, यानी लड़का लड़की के क्या बताता है यहाँ पे, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद कौन करता है, पहले गर्ल्स की बता देते हैं। इनकी 2 लोग गर्ल बर्बाद करते हैं। एक इसकी फैमिली वाले, इसको लगता है मेरे ससुराल वाले हैं, नहीं, इसके माँ बाप चढ़ीले रहता है। इसके माँ बाप क्या कहेंगे लोग, लड़की का भाई, लड़की के मम्मी पापा, बबनी ऐ कुछ होगा तुरंत आना। लेकिन जब उस लड़की का डिवोर्स हो जाता है ना, तो वही लड़की अपने भाई पर बोझ लगने लगती है, अपने माँ बाप पर बोझ लगने लगती है। तो एक ये भी खराब है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल लड़की ये खराब होती है, केवल लड़का होता है। लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके शादी ब्याह के बाद कोर्ट कचहरी का मामला आ गया तो शादी शादी नहीं रहती है, उससे बेहतर होता है तलाक।
क्योंकि शादी एक म्यूचुअल रिलेशन है। अगर इसमें कोर्ट कचहरी आ गया, थाना पुलिस आ गया ना, तो लड़कियों को इस बात कंफर्म है कि लड़कियों को पावर ज़्यादा रहता है। और कोई उसको चढ़ा देता है कि चल जाओ थाना में, चल जाओ थाना में, कोई दिक्कत नहीं, चल जाओ थाना में। यहाँ पे तो थाना में अगर चल गई तो हस्बैंड तो मजबूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना बाबू लोग, 2 कदम हट जाने से, पीछे हट जाने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता है। अपने घर की मैटर को घर में रखिएगा, नहीं तो हाईकोर्ट तो खुला हुआ है। लड़की लोग को मम्मी पापा चढ़ा देते हैं, याद रखना लड़की लोग, तुम्हारा नई ससुराल में जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है किसी लड़की का नैहर में जिंदगी नरक हो जाता है। ससुराल कितना भी खराब हो जाता है ना, तो डोली जो है जहाँ से जाती है, अर्थी वहाँ से उठती है, तो आराम से उठती है, कोई नहीं होता है। ससुराल कितना भी खराब हो, आपकी ज़िंदगी पार करा देगा, लेकिन नैहर में ज़िंदगी बोझ हो जाएगी, चाहे आप राजा की घर की क्यों ना हो। इसलिए याद रखिएगा, जो माँ बाप और जो भाई कहते हैं ना कि बबनी हाई ना, बबनी हाउ ना, उनके चढ़ाए पे मत रहिएगा वहाँ पर। इसलिए प्यार से समझाइएगा। और हाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ी साले बड़ी हरामी होते हैं, सब 75 को पहले घुमैले रहता है, तो उन सबको क्या कहिएगा। तो वैसे भी आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तलाक का मामला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कहाँ जा सकती हैं, हाई कोर्ट में। इसे हाई कोर्ट की मूल अधिकारिता कहते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? सर अगर हस्बैंड वाइफ को मारता है तो लड़की को क्या करना चाहिए? देखिए, 2 रीजन होता है, सुनो ध्यान से। पहला कि अगर हस्बैंड को लड़की पसंद नहीं है ना, तो साला हर हाल में उसको पीट पे करेगा, उल्टा सीधा। तो इस कंडीशन में तो उसको समझाना ही चाहिए। पहला ये चीज़ होता है, हर हाल में। अगर उसको पसंदे नहीं है तब तो भैया, जब पसंद नहीं है तो बिया अकेला बिना का जरूरत रहता है, पहले ही पसंद पूछ लेना चाहिए, भैया तोरा कौन और पसंद है तो चल जाओ ही जा। लेकिन हमको तो पहला ये कारण होता है कि नापसंद, नापसंद, ये पहला रीजन होता है झगड़ा का। दूसरा रीजन क्या होता है कि भैया देखो, कोई अगर मान लीजिए पसंद भी है कोई चीज़, तो जबरदस्ती कोई किसी से झगड़ा थोड़ी करता है। हम किसी को जबरदस्ती थोड़े मारेंगे। तो आज पहले ज़माने में देखिएगा, लड़की सबको सचुरा ना खाना अच्छा से बनाएगी, न कढ़ाई भी नहीं अच्छा से जाने। एगो देहात में कहावत कहा जाता है, दुधारू गाय का आदमी दूगो लात भी बर्दाश्त कर लेता है। तो जो गाय भैंस दूध देती है उन सौ का आदमी नखड़ो बर्दाश्त कर लेता है, और बिसुकल गाय लात देगी तो आदमी बांसे बांस मारता है उसको। तो अगर कोई लड़की है, उसको सब चीज़ आता है, खाना बनाने आता है, कढ़ाई भी नहीं जानती है, अच्छा से जानती है, तो घर के लोग, सास ससुर ननद, सब देखते हैं कि हर गुण है इसमें। अब बेचारे की 2-4 को गलतियों रहता है ना, तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना। ससुरी ना खाने अच्छा बना रही है ना कुछ, और पैसे मुंह फुला के बैठ जाएगा, ससुरा धो देता है मुँह यहाँ पर। तो आजकल की लड़कियां क्या है, कुछ जानती नहीं। क्या है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है। तो ना तो लड़का भी सेविंग करना जान जाएगा, दाढ़ी बनाना। क्या जानते हो, हम भी मेंस पार्लर जानते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, मूछ बना लेते हैं, खत काट लेते हैं। सजरा ब्यूटिशियन का कोर्स है यहाँ पर। ये कोनो ब्यूटिशियन का कोर्स है? कोनो बरस करना जानता है तो क्या कहेगा, हमारी बेटी बरस करना जानती है। सोच रहा ब्यूटिशियन का, ब्यूटिशियन कौन चाहिए, तो 8 किस्म का क्रीम पोत दीजिए, ब्यूटिशियन हो गया यहाँ पर। समझ में आया? तो दोनों चीज़ें होती हैं। एक अगर पसंद नहीं है तो ये तो साला बहुत हरामी वाला काम करता है। इसके लिए तो हम तो कहते हैं साला को क्या कहिएगा, ये ऐसा रिलेशन नहीं होता है हस्बैंड वाइफ का, इसके झगड़ा कभी सामने नहीं होता। औरत सब में सबसे खराबी क्या होता है, गुस्सियाएगी तो ये नहीं कहेगी कि हम गुस्सियाए हैं, ओढ़ के सूझ जाएगी कहीं जाके, जा लो अब मनाओ, कह खाना खा ली, खाना खा ली, हेने घूमेगी ससुरी, और 4-5 बार बोलेगा धा देगा एक तो। अरे यार, आदमी भी तो बाहर जाता है ऑफिस से। अब जरा सोचो, मान लो मेरी ही शादी होगी तो हमको कम टेंशन है, दरोगा का कोई बैच शो नहीं कर रहा है, किसी में पीडीएफ डालना है, किसी में लेक्चर देना है, किसी का टेस्ट लेना है, ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है, यूट्यूब पे क्या बनाना है, इसे क्या, इतना हेडेक रहता है। अब मान के चलो हमारे वाइफ से ही कुछ हो जाएगा खटपट, अब वहाँ जाएँ, थक के क्लास लेने के बाद गला बजने लगता है, थोड़ा सा पानी दे दो, धा के पानी चल जाएगी, पूछेंगे गुस्सा हो, गुस्सा हो, सजरी तो नहीं गुस्सा हो। यहाँ पे 5-5 को बॉयफ्रेंड घूमे ले रहेगी सब, तो बॉयफ्रेंड का आदत क्या रहता है, मनाता है, अरे गुस्सा, ओ माय गॉड, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ सचुरिया। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों में गलतियां होती है भाई, लड़का लड़की में, दोनों में, लड़का में भी होती है, लड़की में भी होती है। लेकिन कोई भी चीज़ प्यार से समझाइएगा, समझ जाएंगे, नहीं तो हाई कोर्ट खुला है, अगला समझते। समझा गया? चलो चलिए देखिए ध्यान से, ये हो गए हाई कोर्ट के अधिकारिता।
आर्टिकल 226 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो रीट निकाल सकता है, और इसके रीट निकालने की जो शक्ति है ये दो तरह की है। मूल अधिकार के मामले में भी निकाल सकता है, आदेश दे सकता है, और अन्य मामले में भी दे सकता है। जैसे ट्रैफिक वगैरह का नियम सही नहीं है, जाम लग रहा है, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, कोई भी मामला हो, अन्य मामले में भी मामला में दे सकता है। अन्य मामले में भी ये रीट निकाल सकता है, दोनों में भी। रीट कितने प्रकार का होता है? रीट कितने प्रकार का होता है? हो गया? रीट कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का रीट होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अब ये पांचों थोड़ी 4 बोलता है कौन रे? ऐसा ही सबकी पत्नी से झगड़ा होता है, पढ़ा दिए 5 गो रीट, कहता है कि 4 गो रीट है। इसी सबकी पत्नी भाग जाती है सब पड़ोसी के साथ, बकलवा सबको 4 गो रीट बोलता है। भोंक देंगे। अबे ऐसा टेक्नोलॉजी रहता ना, निकाल लेते हैं, निकाल के जगह दांते काट लेते हैं हमें, बकोट बकोट के जगह पढ़ाए तुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश सब पढ़ा दिए। यहाँ पर 5 प्रकार के रीट निकाल सकते हैं। समझ में आएगी ना? क्या 5 प्रकार के क्या कर सकते हैं? रीट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मेरी ओर देखिए, कहा गया है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हर एक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन अगर राज्य की जनसंख्या ज्यादा है या फिर एरिया बहुत बड़ा है तो फिर उस राज्य में 2-2 हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं, उसी का ब्रांच खोला जा सकता है। ठीक है, देखिए अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 करोड़ लोग रहते हैं। 22 करोड़ लोग इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इसका भाई एक हाई कोर्ट से चलेगा नहीं। तो एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, एक तो लखनऊ हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे बम्बई है, नागपुर है, यहाँ पे औरंगाबाद में भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट के केवल एक ही ये रहेंगे। कभी अब यहाँ देखेंगे ना, मेघालय छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं, मेघालय है। और ना आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये असम है। इन तीनों का एक कॉमन बना दिया गया है, कॉमन बना दिया गया है असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये अंडमान निकोबार, इसका अलग से हाई कोर्ट नहीं है, इसको समेट दिया गया किसके? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। यानी यहाँ से किसी को विवाद है तो केस लड़ने के लिए यहाँ आओ, ससुरा का हालत खराब हो जाएगा। तो दोनों रीजन है। रीजन क्या है? दोनों है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों रीजन होता है। एक कह रहा है बहुत दिन बाद हंसे आप सर जी। अकेले में क्या हंसे यार, मजा नहीं आता है। क्लास में रहते तो लोग हंसी मजाक बहुत होते रहता था। तो 2 कंडीशन है। अगर राज्य बड़ा है तो उसी में 2-3 हाई कोर्ट खोल सकते हैं, और बहुत छोटे छोटे राज्य है तो 3-4 ठो को मिला के एक ही में बना सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट, इन 7 का पहले एक ही ठो था, ठीक है, फिर इसमें एक और बना दिया गया। अभी टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गई है। अभी टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी होगी? 25, 25 हो गए हैं सब हाई कोर्ट। तो एक राज्य के लिए 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। और देखिए, एक स्टेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या कई स्टेट को मिलाकर एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो समझने वाली बात है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जैसे अगर आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? आंसर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है? संसद बढ़ाती है। और संसद में बढ़ाने का मतलब झमेला, 9 गो नौटंकी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बड़ी झमेला होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने में बहुत झमेला है, जबकि हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाना है ये बहुत सिंपल है। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, अगर इनकी जजों की संख्या को बढ़ाना है तो ओनली और ओनली कौन कर देते हैं? राष्ट्रपति कर देते हैं, राष्ट्रपति बढ़ा देते हैं। और राष्ट्रपति के लिए कुछ करना ही नहीं है, मंत्रालय से रिपोर्ट जाएगा, प्रधानमंत्री लिख देंगे बढ़ा दीजिएगी, 20 गो बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जज हैं। एक वक्त था जब वहाँ 165 जज थे,
घटते बढ़ते रहते हैं सब। 165 जज थे वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव मैरिज वालों के लिए बड़ी मस्त फैसला सुनाया था। कहा था कि जिसको जिसको लव मैरिज करना है ना, वो लड़की के नाम पर 50,000 रुपया जमा कराए। सब लड़का लोग खत्म हो गया। सोचो 10,000 रुपये लेके लड़की भगाता है सब। 50,000 रुपया हाईकोर्ट करा सिक्योरिटी में नहीं जमा करो और 3 साल तक निकाल नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश में लव मैरिज वालों का भूत उतर गया। यहाँ पे प्यार करते हैं लोग, लड़की से बकलोल होती है, सबको लड़का फुसला देता है। सुनो ना तुम इतनी सुंदर हो, चढ़ जाती, ओ माय गॉड आई एम आलिया भट्ट, ससुरी आलिया भट्ट। सबसे बड़ी लड़की लोल होती है। लिख लो यहाँ पे, कोई लड़का किसी लड़की से लव नहीं करता, ओनली अट्रैक्शन। अगर किसी लड़के के पास पैसा और टाइम दोनों है ना, तो सोच रहा उसको अट्रैक्शन खूब होगा। अरे बाप रे, टाइम है नहीं है, सोच रहा अपन मुंह देखने का फुर्सत ना, तो दूसरे को क्या देगा। तो नहीं जाना मुकेश अंबानी की लाइन मारे, सोचा को फुर्सत है नहीं है वहां पे। इतना समझ में आ गया? तो हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाना बहुत सिंपल होता है। राष्ट्रपति उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। राष्ट्रपति बढ़ा देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना बहुत टफ का काम है। समझ में आ गया? रेस्ट बचा हुआ चीज हाई कोर्ट का कल के मंडे के क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। सैटरडे है, हम लिख लिए, आप लोग का पीडीएफ नहीं था, हम पीडीएफ डाल देंगे सैटरडे को। आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ अच्छे से मनाइए, आप लोग का ये जीवन सार्थक हो, जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए। इस साल कोई भी त्यौहार अच्छे से नहीं सेलिब्रेट हो पाया, ठीक है? अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। अब जो क्वेश्चन है मंडे को पूछिएगा।